आज हम ये जो हमने टेबल बना के रखा है इसमें एग्रीगेट फंक्शंस का हम लोग देखेंगे ना। अभी तक हमने सिलेक्ट देखा, हमने वेयर क्लॉज देखा, हमने बिटवीन देखा, हमने ऑर्डर बाय देखा, हमने सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालने का क्वेरी देखा है। अब हम आज कुछ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। हमारे सामने जो टेबल है हम देख ही रहे हैं, TBL इन्फो। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। डिज़ाइन व्यू पे आकर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ID, नेम, एड्रेस, एज, मोबाइल नंबर और सैलरी। अगर कोई चीज़ ऊपर भी ऐड करनी हो, आईडी के भी पहले ऐड करनी हो तो अगर हमें कोई कॉलम यहाँ पर ऐड करना है तो हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम। ID के भी पहले इंसर्ट करना है तो उसके पहले भी इंसर्ट कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने इसको क्लोज कर दिया। वापस हम इसके डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। हमारे सामने कॉलम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि टोटल रिकॉर्ड कितने हमारे पास हैं, इस टेबल में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL इन्फो, है ना। तो ये तो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, पर टोटल नहीं दिखा रहा है। ये तो आपको सारे रिकॉर्ड्स ज़रूर दिखा रहा है पूरे, लेकिन टोटल काउंट नहीं दिखा रहा है। अगर काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें चाहिए कि टोटल काउंट कितना है, 10 है ना। तो हम किसी भी फील्ड को काउंट कर सकते हैं जो जिसमें कि वैल्यू नल नहीं होती हो। तो हम ID को ही लेते हैं। ID प्राइमरी की है, इसमें कभी भी खाली वैल्यू नहीं जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीधे से काउंट ID फ्रॉम TBL इन्फो। तो अब इस ID को काउंट करेगा। ये काउंट एग्रीगेट फंक्शन है ना, और ये आपको रिटर्न करके देगा टोटल काउंट। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास टोटल काउंट आ जाएगा 10। लेकिन कॉलम का नेम कुछ आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये ID कॉलम नहीं, ये टोटल है। तो हम अगर कॉलम नेम देना चाहते हैं तो इस फील्ड को हम कोई कॉलम नेम दे सकते हैं एज करके। हमने दे दिया टोटल। अब हम इसको रन करेंगे तो टोटल में यहाँ पर 10 दिखा है ना। तो ये होता है एग्रीगेट फंक्शन। हमें अगर किसी का सम निकालना है, मान लीजिए कि हमारे पास सैलरी कितनी टोटल जा रही है, हमें ये निकालना है। तो हम इस काउंट की जगह लिखेंगे सम, और यहाँ पर हम उस फील्ड को लिखेंगे जिसका हमें सम निकालना है, सैलरी। और हम यहाँ पर दे देते हैं टोटल अमाउंट। स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में क्या ले रखा है, स्पेस। अगर हम किसी फील्ड का नेम में स्पेस देते हैं तो हम उस फील्ड को स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, टोटल सैलरी का समय 92,000। जब हम यहाँ पर स्टार फ्रॉम TBL इन्फो करके हम देखते हैं, आप अगर इसका सम निकालेंगे सैलरी का टोटल तो 92,000 होगा। तो हमने 2 फार्मूले देख लिए। एक हमने देखा काउंट का, जिसमें हमने ID लिया क्योंकि ID नॉट नल है। यहाँ पर हम सैलरी भी ले सकते हैं, उसमें भी हमारा रिज़ल्ट सेम आएगा। 10 ही काउंट आएगा, है ना। लेकिन हम ID इसलिए ले रहे हैं कि हम प्राइमरी की को ही प्रेफर करते हैं। यहाँ पर हम प्राइमरी की को ही लेते हैं। दूसरा है सैलरी। सैलरी में उसने सम करके दिखा जाए। तीसरा हमें अगर एवरेज चाहिए कि एवरेज पर एम्प्लॉय हम कितना अमाउंट दे रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि पर एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है आपकी, तो मुझे उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मैंने एवरेज निकाल लिया। AVG एग्रीगेट फंक्शन है। एवरेज है 92,100, 10 एम्प्लॉय हैं, 92,000 इसका टोटल अमाउंट है ना। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फंक्शंस कहलाते हैं, जो कि बिल्ट इन, मतलब इसके साथ में आए हैं। SQL सर्वर के साथ बिल्ट इन फंक्शन है ये आपको रिटर्न करके क्या देते हैं, वो इंटीजर देता है। ये भी आपको इंटीजर रिटर्न करके देता है, और एवरेज भी आपको रिटर्न करके देता है इंटीजर में वैल्यू, है ना। ये सारे फंक्शन है जो आपको क्या रिटर्न करके देते हैं, इंटीजर। अब मान लो कि हमें इसकी ग्रुपिंग करना है। मान लो कि ये एक डेटा है हमारे पास, इसमें से हमें इंदौर वालों की सैलरी सम करना है, उज्जैन वालों की टोटल सम करना है, मतलब सिटी वाइज हमें इनको सम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा हमें चाहिए नेम कॉमा एड्रेस कॉमा सैलरी, है ना। ये 3 चीज़ें चाहिए मुझे। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये आता है रिज़ल्ट। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम ऑफ सैलरी
आपका वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलेगा, एरर आएगा और वो बोलेगा कि आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेम सारे दे रहा है, एड्रेस सारे दे रहा है और ये फील्ड आपको केवल एक वैल्यू रिटर्न करके देगी। यहाँ पर 10 एड्रेस आ रहे हैं, यहाँ पर 10 नाम आ रहे हैं, लेकिन ये आपको केवल क्या रिटर्न करके दे रहा है? केवल टोटल दे रहा है। तो इनकी कैसे टेबल बन पाएगी? नहीं पॉसिबल है। इसलिए उसने आपको बोल दिया कि आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ग्रुप बाय मुझे कराना है केवल एड्रेस है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर नेम अभी फ़िलहाल नहीं लिया, मैंने केवल लिया है एड्रेस की टोटल सिटीज़ आ जाएंगी, है ना। अभी भी अगर मैं इसको चलाऊँगा मैं तो अभी भी एरर आएगा, वही बोलेगा ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करो, क्योंकि सिटीज़ भी 10 में से ये मान के चलिए कि 7 सिटी होंगी, 5 सिटी होंगी, है ना। तो 5 सिटी के सामने सम तो एक ही आ रहा है टोटल। इसको यहाँ पर आपको फिर करना पड़ेगा ग्रुप बाय एड्रेस। जब आप इसको कर दोगे ग्रुप बाय एड्रेस तो एड्रेस का ग्रुप बनाएगा, उज्जैन उज्जैन उज्जैन, उसके सारे सैलरी जितनी उनका सम करेगा, एक वैल्यू देगा, इंदौर की एक वैल्यू देगा। इस टाइप से ग्रुप बाय क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ग्रुप बाय करके वो फील्ड का नाम लिखना है जिससे आप ग्रुपिंग करवा रहे हैं, है ना। हम इसको रन करेंगे। इंदौर में टोटल 19,000, खरगोन में टोटल 11,000 गया है, मऊ में टोटल 27,000 गया है और उज्जैन में टोटल 35,000 सैलरी जा रहा है। तो ये होता है ग्रुप बाय क्लॉज, है ना। अगर मैं यहाँ पर नेम कॉमा एड्रेस लिख देता, नेम कॉमा एड्रेस और इनसे ग्रुपिंग कर देता तो हमें क्या होता, ऐसे कोई है ही नहीं, पूरे के पूरे 10 रिकॉर्ड मिलते हैं। जहाँ पर नेम और एड्रेस सेम आ रहे हैं उनकी ग्रुपिंग करता फिर वो। जैसे मान लो अगर इसमें कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, मैं यहाँ पर TVL इन्फो में रिपीट करता हूँ कुछ रिकॉर्ड। जैसे मैंने लिया है राशि इंदौर, यहाँ पर भी मैंने ले लिया राशि इंदौर और उसकी एज भी उतनी ही डाली जितनी यहाँ पर थी। इसका मोबाइल नंबर भी हम चाहे तो वही डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो हम केवल 2 से ही ग्रुपिंग करा रहे हैं और यहाँ 11 दिया है, यहाँ राशि को 7 दिया है, तो टोटल अब आ जाएगा 18 राशि के सामने। अगर मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो अभी तक राशि एक ही थी, इसलिए उसकी ग्रुपिंग भी करी उसने, हमें पता नहीं चला। लेकिन अब राशि 2 हैं और मिला के टोटल अब दिखाएगा कि राशि को 18 दिया गया। अगर आप बार बार एक्सपेंसेस एक ही एम्प्लॉय को या 10 एम्प्लॉयज़ को आप बार बार एक्सपेंसेस देते जा रहे हैं और आपको निकालना है कि किस एम्प्लॉय को हमने कितना अमाउंट अभी तक दिया है, तो हम ग्रुप बाय में नेम और जो भी उसका सैलरी है, जो भी उसकी फील्ड्स को हमको ग्रुप बाय करना है वो कर कर निकाल सकते हैं। राशि को टोटल 18,000 आ रहे हैं, 18,000 आ रहे हैं, है ना। क्लियर है। तो ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, सम, एवरेज, और ये हो गया ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज समझ में नहीं आया हो तो और समझ सकते हो, है ना। ग्रुपिंग किन से करना है, पहले तो हमने बिना ग्रुप करे लिखा सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी एज, हमने लिख दिया AMT नाम दे दिया उसका फ्रॉम TVL इन्फो। तो ये आपको पूरा टोटल करके दे देगा सारी सैलरी का, बिल्कुल दे रहा है ना। हमें चाहिए कि नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए और सम ऑफ सैलरी चाहिए, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि ऐसा टेबल बनना पॉसिबल ही नहीं है जिसमें नेम एड्रेस के बाद में एक ही कॉलम आए, एक ही वैल्यू आए। क्योंकि यहाँ पर 10 नेम है, यहाँ पर 10 एड्रेस हैं, लेकिन सम ऑफ सैलरी एक ही वैल्यू है। अगर ओनली सैलरी होता तो बहुत सारी वैल्यूज़ थी। अगर हम ओनली सैलरी बोलते हैं तो आपको सैलरी मिल जाती, क्योंकि सैलरीज भी सभी की अलग अलग हैं। लेकिन अगर इनका सम करेंगे तो पूरे का एक वैल्यू आएगा। तो जब हम करेंगे सम ऑफ सैलरी, हम सम ऑफ सैलरी करेंगे तो उसकी केवल कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी। और एक वैल्यू आएगी तो फिर आपका ये टेबल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय नेम कॉमा एड्रेस, तो नेम और एड्रेस इसकी ग्रुपिंग होगी। सेम नेम वाले सेम एड्रेस वालों की सैलरी को सम करेगा वो, और अगर नहीं है उस नेम एड्रेस के तो वो जैसा है वैसा ही दे देगा, है ना। सेम एड्रेस और सेम नेम वालों को सम किया, राशि नाम की 2 एंट्रीज थी, दोनों को सम किया उसने और 18,000 कर दिया, है ना। राशि नाम की हमारे पास, हाँ हाँ, क्लियर है, रखो।
मैं इस क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूँ।